हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आज हम सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इंटीग्रेशन, समाकलन। अब उससे पहले कुछ फॉर्मूले हम लोग जान लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, d/dx x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, अगर आप इसका अपकलन करोगे तो आप पाओगे x की पावर n, और यही इसका इंटीग्रेशन करोगे यही इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर n dx, तो आपको मिलेगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट ध्यान दो, जब आप जानते हो d/dx, अगर मैं बात कर रहा हूं log x की, तो क्या होता है 1/x। और यही अगर मैं 1/x का इंटीग्रेशन करूं, ये साइन होता है इंटीग्रेशन का, 1/x dx, तो मुझे क्या मिल जाएगा log x। अब यहाँ आपको एक बात और सीखनी है। तो इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे तो हम इसे दो फैक्टर में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे लिमिट वाला, एक पढ़ेंगे विदाउट लिमिट वाला। तो जहाँ हम लिमिट की बात कर रहे हैं ना, कि 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6, तो वहाँ तो कोई कांस्टेंट प्लस में नहीं लिखते। लेकिन जब लिमिट की बात नहीं आती है, आपको सिंपल ऐसे दिया होता था, प्लस में कोई भी कांस्टेंट लेकर चलते हो। ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब थर्ड ध्यान दो, अगर मैं बात करूं d/dx साइन x की, तो ये हमें मिलता है cos x, जानते हैं। और अगर मैं cos x का करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, तब मुझे मिलेगा sin x। ठीक है, समझ आ रहा है इतना। अब नेक्स्ट ध्यान दो, यही अगर मैं बात करूं d/dx cos x की, तो हमें मिलता है माइनस का sin x। यानी कि अगर मैं sin x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है cos x। आप चाहो तो ऐसा ध्यान भी रख सकते हो कि एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। आपको याद करना आसानी से हो जाएगा फिर। जैसे यहां ध्यान दो, आप साइन का जब करोगे आप इंटीग्रेशन, तो आपको मिलेगा cos x, पर ध्यान रहे किसका, माइनस का। प्लस में क्या लिखना है, c। नेक्स्ट ध्यान दो, d/dx अगर मैं बात करूं, मैंने आपसे पूछा कि tan x का बताइए, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे sec स्क्वायर x। और यही अगर मैं sec स्क्वायर x का आपसे इंटीग्रेशन पूछूं, तो आप बता पाएंगे tan x प्लस c। नेक्स्ट ध्यान दो, अगर मैं आपसे d/dx पूछूं cot x का, तो आप बता पाएंगे माइनस का कोसिक स्क्वायर x। और यही इसका मैं इंटीग्रेशन पूछूं आपसे, तो क्या आएगा, cot x आएगा, पर किसका, माइनस का। कोसिक स्क्वायर x dx को हम लिख पाएंगे माइनस का cot x प्लस में c। इतनी बात समझ आ रही है। नेक्स्ट ध्यान दो, बात करेंगे d/dx sec x की, तो इसका क्या होता है, इसका होता है sec x डॉट tan x। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, sec x डॉट tan x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, sec x प्लस में c। नेक्स्ट ध्यान दो, d/dx अगर हम बात करेंगे कोसिक की, तो हमें मिलता है माइनस का कोसिक x डॉट cot x। यानी कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, कोसिक मिलने वाला है, पर किसका मिलेगा, माइनस का। यानी इंटीग्रेशन कोसिक x कहीं अगर हमें देखने को मिल जाए cot x, तो उसको हम लिख पाएंगे माइनस का कोसिक x प्लस c। इतनी बात समझ आ रही है। नेक्स्ट ध्यान दो, साइन कोस टैन कोट सेक कोसिक ये हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे d/dx e की पावर x। तो आप सब जानते हैं क्या होता है e की पावर x। और जब e की पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं, e की पावर x का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिलता है e की पावर x प्लस में c। इतनी बात समझ आ रही है। लास्ट देख लो, d/dx a की पावर x अपॉन log a बेस e, इसे आप लिख पाएंगे a की पावर x।
और यहीं अगर आपका ये इंटीग्रेशन में आ गया, ये आपका इंटीग्रेशन आपको करना है इसको कि a की पावर x का इंटीग्रेशन करना है, ये आपको एग्जाम में कैसे मिलने वाला है, जैसे 10 की पावर x दे देगा, है ना, 5 की पावर x दे देगा, कोई न्यूमेरिकल होगा उसके ऊपर पावर x लगा देगा, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है वहां पर। तो आप जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये मिलने वाला है, ये ध्यान रखना, क्या मिलेगा, a की पावर x डिवाइडेड बाय log a बेस e। इन 10 फॉर्मूलों को पढ़ लेना, बाकी हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ सीखेंगे बाकी फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं, अगर एक साथ लिखेंगे तो हो सकता है हमें याद भी ना हो, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो आप क्या करना है, पहले इन 10 फॉर्मूलों को अच्छे से पढ़ लेना, कहीं लिख लेना, और दोनों को साथ अगर मिला के पढ़ोगे इस तरीके से जैसे मैंने लिखे हैं तो आपको याद होना आसान हो जाएगा, भूलोगे नहीं आप, ठीक है, ध्यान रखना इसको।